जी, जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आप लोग के सामने एक ऐसे सज्जन से मिलवाने जा रहा हूँ, जो बहुत पहले से करीबन 25-30 साल पहले से शास्त्री का काम करते हैं। ऐसे इनका शुभ नाम पंडित सुरेश आर्य जी हुए, जो चंपारण के एक चूहड़ी जगह है वहाँ के निवासी हैं। और इनके 2 बेटे भारत सरकार के बहुत अच्छे पद पे, माने एयरफोर्स में और प्लस बैंक में है ना। हाँ, इंजीनियर है, कार्यरत हैं। और ये बहुत पहले से योग करते आ रहे हैं, लेकिन योग करने के बावजूद भी और शाकाहारी भोजन के बावजूद भी इनको हल्का फुल्का कैंसर का माने कुछ प्रकोप आ गया। तो हमारे पास आए, मिले, और इनको जो कुछ समस्या थोड़ा मोड़ा पैर में झंझनाहट वगैरह था, जिसको मैंने बताया गया, उसको योग के बारे में बताया गया। तो ये लगभग मैंने बहुत कुछ आराम मिला ना उससे। जी। हाँ, आराम मिला। उसके बाद जो शरीर में गांठ बनी हुई थी, कई जगह गांठ बनी थी, पूरे शरीर में गांठ बनी थी, धीरे धीरे बढ़ रहा। हाँ, ये होम्योपैथ का दवा खाने के बावजूद भी ऐसे ऐसे बढ़ने लगा। तो कुछ शंका लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ और है। तो ये जांच कराने के लिए इनके बेटे बुलाकर बॉम्बे ले गए, और वहां जाकर के मिलिट्री अस्पताल में जो जांच हुआ, जांच के बाद स्थिति ये हुई कि पता चला कि अब ये स्टार्टिंग है कैंसर का। तो अब रही बात कि उसके लिए 2-3 स्टेप जो होता है, एक ऑपरेशन कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, एक सेकाई होता है, और तीसरा होता है कीमो का चढ़ना। लेकिन कीमो का चढ़ने से ये होता है कि मैंने आदमी का अंदर लक्षण दिखता है कि कीमो चढ़ा तो फर्स्ट ही कीमो में लगभग बाल झड़ जाता है, चेहरा का डिजाइन बदल जाता है, कुछ बमन जैसी प्रक्रिया होने लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फीवर भी आने लगता है। हाँ, इतना सब लक्षण जब आता है, लेकिन उतना 60% रोगी को, हाँ, अधिकतर क्या मैंने सब रोगियों का आता है। लेकिन जिस अस्पताल में इनका इतना ट्रीटमेंट हुआ, उस अस्पताल में सभी रोगियों का लगभग ये लक्षण आ गया। लेकिन कहने का मतलब कि पूरा 6 का 6 कीमो चढ़ने के बाद, 6 महीना में 6 कीमो चढ़ा, उसके बाद भी कोई लक्षण इस तरह का नहीं आया। तो अब डॉक्टर भी देख करके आश्चर्य, और इनको भी आश्चर्य, भाई ऐसा हमारे में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। कारण कि ना हमको फीवर, हल्का फुल्का फीवर आया, लेकिन और कोई लक्षण समझ में सामने नहीं आ पाया। तो ये डॉक्टर भी बताया, चाहे खुद इनको भी महसूस हुआ कि हम आज करीबन 25 साल या 30 साल पहले से जो हम योग कर रहे हैं या नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कुछ लिए, नतीजा कि भाई अंदर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि ये 5-6 महीना में जो कीमो चढ़ा, उसके बावजूद भी कोई लक्षण नहीं आ पाया। रोग रोधक क्षमता इतनी मजबूत आपकी है। तो इस पर आपका मने लगभग क्या विचार, मने ऐसा खास करके योग से रियल में कहीं लाभ मिला आपको? जी है? योग नहीं रहता तो पूरे बाल झड़ जाते हैं। क्योंकि हम देखे कि सब रोगी को बाल झड़ गया है, चेहरा का बिगड़ गया, डिजाइन बदल गया, ठीक ना, है ना। और उल्लू का बुखार, मुंह में छाले सब पड़े हुए थे। हाँ। तो लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास तो वो कितने दिन के बाद आप आए हैं? अभी हम आ गए हैं 7 महीने बाद। 7 महीना पर आए हुए हैं। लेकिन महाशय, जैसे हम 7 महीना पहले देखे थे, वैसे आज भी हम आज भी देख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो अब रही बात कि सिर्फ, और उम्र लगभग आपकी कितनी हो रही है? 66 वर्ष, 66 साल उम्र हो रही है। और आज भी एकदम कंप्लीट स्वस्थ होकर के रोज योग करते हैं। लोग अगर मिल जाते हैं तो कराते भी हैं, ठीक ना। और कंप्लीट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर 3 महीने के बाद डॉक्टर जो बुलाए हुए, फिर ये जांच कराने सिर्फ जा रहे हैं। लेकिन समस्या कहीं कोई नहीं है। थोड़ी सी तलवा में जो झंझनाहट वगैरह है, जिसके लिए हमने आपको जो कुछ आसन बताया, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट उसका आने लगेगा। भगवान चाहेंगे हर एक तरह से आप ठीक हो जाएंगे, और ये काम आगे चलता रहेगा। चलिए, तो इसमें और कुछ आपको बताना है कम से कम लोग को योग के बारे में? योगा सबसे बड़ी बात है, ये जो कसरत किया जाता है वो बाहर की मांसल की मजबूती आती है। लेकिन योगा करने से ये मिलता है कि भीतर की पार्ट जितने हैं, सबका कसरत हो जाता है, सबका कसरत होता है, सब जागृत हो जाता है। हाँ, जागृत हो जाता है। सारे पार्ट जितने हैं, हृदय है, फेफड़ा है, कॉल, कलेजा, किडनी, लीवर, जितने हैं सबका इलाज ठीक हो जाता है। तो उसके लिए सावन महीना कैसा रहेगा? सावन महीना ज्ञान का समय है। लोग को समझाना, बताना। हाँ, इस समय खेती गृहस्थी सब लोग निश्चिंत हो रहे हैं, ना। अब इसमें स्वाध्याय का ही समय है। हमारे ऋषि मुनि लोग भी पहले इसी तरह करते थे। इसमें खास करके अगर हम लोग मने कुछ स्वाध्याय ज्ञान की बात हो, जैसे साथ में कुछ प्रैक्टिकल, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि चिचड़ी के दतुओं से चतुर्मासा भर 4 महीने चिचड़ी के दतुओं से मुंह धोने से कोई बरसाती रोग उसके शरीर में नहीं आएगा। तो एगो ऋषि पंचमी व्रत होता है, जो भादों के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो हमारी माँ बहने
100 मैंने 121 दतुअन को एक ही दिन में मुंह धो लेती है। हाँ, वो मैंने गलत उसका चीज़ है। कोरम को पूरा कर पूरा लेती कर है, लिया तो उसे लेकिन कोई फायदा नहीं 121 मिलता है। दिन नहीं धोती है। हाँ। उसी दिन ऋषि पंचमी व्रत के दिन हाँ, हाँ। 121 दतुअन को मुंह में डालकर बिक देती है, मुंह में देती है, तो मैंने वो बिक सब देती चीज़ अच्छा नहीं है। वही हाँ। चीज़ हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे अपने हाँ। ज्ञानी लोग हैं, वो वो लोग तो बताना चाहिए कि हाँ। भाई 121 दिन दतवन कीजिए। हाँ, 121 121 दतवन एक ही दिन मत कर लीजिए। एक दिन मत कर लीजिए, ठीक ना, जैसे कि हम लोग अगर मन 121 दिन का भोजन एक ही दिन कर ले तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ जाएंगे, स्थिति गड़बड़ा जाएगी। 121 दिन का माने हुआ 4 महीना, 4 महीने, जिसको हम लोग चतुर्मासा कहते हैं। तो चतुर्मासा पर खिचड़ी ये सब चीज हमारे जो भी ज्ञानी विद्वान लोग हैं सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं, और निश्चित इसका लाभ उठाना चाहिए। और हम लोग का तो ये प्रयास एकदम निश्चित कि भाई ये सावन महीना अगर जो भी लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर थोड़ा सा योग से जुड़ जाए, इसके बारे में जान ले तो आपकी घर की बीमारी इसी मंथ में खत्म हो जाएगी। हाँ, इसी मंथ में खत्म हो जाएगी। जब ऐसे 66 साल के जवान आज के डेट में मर्दानी कुर्ता ये पहन करके एकदम हिष्ट पुष्ट है, कोई समस्या नहीं है ना कोई है, तो ऐसे स्थिति में आप भी चाहें तो आप भी ठीक होंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस इसके लिए देखिए, इसके कोई बीमारी बाहर से नहीं आता है, खान पान रहन सहन को बिगड़ने से होता है। अपना जो जैसा खाना खाइए वैसा खून बनेगा, जैसा खून बनेगा वैसा स्वास्थ्य बनेगा, मानी हुई उसके लिए दिनचर्या में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खान पान में कुछ परिवर्तन कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल लीजिए, कहीं समस्या नहीं है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आए और निश्चित आकर के कुछ बताते रहे। हम लोग से जो हो पाता है हम दे पाते हैं, आपसे के पास जो है हमको देते रहे। आदान प्रदान करने से कहीं ना कहीं शक्ति का विकास होता है, बढ़ोतरी होता है। जी नमस्कार।